जीवन में किताब पर जीएसटी नहीं लगता था और नीतीश कुमार के राज में जीएसटी लग रहा है। अरे बिहार आधा बिहार बाढ़ में दह जाता है, जन्म प्रमाण कहाँ से है? अपना जन्म प्रमाण है नहीं, अभी अब माई बाप का जन्म प्रमाण पत्र लेके आएगा। बोलिए मोदी जी करवाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मनचाहा न्यूज। मैं हूं पीयूष। आपको बताते चले कि जिस तरह से जो है अभी जो है वोटर लिस्ट का जो है रिवीजन हुआ है और इसी में एक नया रिवीजन और नया चीज़ जुड़ा है जो है कि 2004 के बाद जिनका भी अगर नाम जुड़ेगा या जुड़ा हुआ है उनको जो है जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अपने माता पिता का और खुद का। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे क्या ये चीज़ जो है कहाँ तक सही है, आखिर ये चुनाव आयोग जो है क्यों जारी किया और क्या ये जरूरत थी जो है आखिर बिहार में जो है ये चीज़ क्यों आवश्यकता पड़ी। सबसे क्या नाम हुआ भैया? मेरा विपिन यादव नाम है। अच्छा, चुनाव आयोग के बारे में जानती हूँ कि जो नया समीकरण आया है रिवीजन जो हो रहा है उसमें कि 2004 के बाद जिनका भी होगा उनको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, तो क्या ये चीज़ कहाँ तक उचित है और जो है चुनाव आयोग क्या सोचकर ऐसा किए होंगे? ये पहले कह रहे चुनाव आयोग किया ही नहीं कुछ। बोलिए मोदी जी करवाए। अच्छा, घनश्याम में बैठे भाजपा सरकार करवा रही है। लोकतंत्र सब खत्म हो चुका है। लोगों ने बोले, भाजपा के नेता ने सीधे बोल चुका है कि किसी का अथी नहीं है, बपौती नहीं है संविधान। कुछ भी हो सकता है संविधान में चेंज। तो भाजपा बोल रहा है, चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है। और चुनाव आयोग उसके गोदी में बैठा तो इसमें हमारी क्या गलती है? सत्ता पलटेगी, जनता से बड़ा कोई नहीं है। अरे अंग्रेजों को भगा दिए, पाकिस्तानियों को भगा दिए, तो इसको भगाने में कितना देर लगेगा? इसको भगाने में कुछ नहीं, इसको तो छुट्टी का खेल है। जनता को इस चीज़ से क्या तकलीफ हो सकती है और क्या इससे समस्याएं आएगी जनता के बीच? क्या अरे वोटर राइट छीना जा रहा है भाई, समझो इस चीज को। अगर युवा होगा तो समझेगा इस चीज को कि वोटर राइट छीना जा रहा है आपका। देख, किसी ने किसी को क्या फैसला, बाढ़ आया, बाढ़ में बढ़िया बढ़िया घर डूब गया, छीन थोड़ी रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र अपना दीजिए या फिर माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र साथ में लगाइए। बाढ़ में आया और बाढ़ में कितने लोगों का घर डूबा। घर तो बचा ही नहीं पाएगा, कागज कहाँ से बचा पाएगा? तो कहाँ से लाएगा जन्म प्रमाण पत्र? भाजपा के घर से तो नहीं ना लाएगा। तो मतलब यहाँ रहने के लिए तुम कह रहे हो, इसका मतलब तुम उसको नहीं रहने दोगे। बिहार का वो इसका मतलब नहीं नागरिक है, कहना तुम यही चाहते हो, तो भगा दो। तो इस सब जो ढोंग रचा जा रहा है, सब बताया जाएगा 25 के चुनाव में कि किस तरह से। अरे भैया, जब बोले तो अंग्रेज को भगा दिए, तो इसको भगाने में कोई देरी नहीं लगा, इसको भी भगाएंगे। और वोटर राइट छीनने की जो कोशिश कर रहा है ना, एक बैठकर 2025 की इलेक्शन में से क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज से? अरे बोले डराया हुआ, पूरा डरा हुआ है भाजपा। नीतीश कुमार जी और भाजपा सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। इन लोगों का कोई फंडा बचा नहीं। इस लोगों को डर सता रहा है, हार का डर बुरी तरह से सता रहा है। जिस तरह से छात्रों को पिटवाया है, पलायन नहीं रुक पा रही है, और दिन दहाड़े देख ही रहे बोरिंग रोड में किस तरह से गोलीबारी चल रहा है पूरा पटना में। तो इन लोगों का डर सता रहा है कि हमारी सत्ता जाने वाली है। तो सत्ता का इन लोगों का लोभ हो चुका है, कुर्सी का लालच हो चुका है। तो लालच के लोभ में कुछ भी कर रहे हैं, तो जनता भी कुछ भी करेगी। इस चीज का याद रखें। बाबा, चुनाव आयोग के बारे में जानती हूँ कि जो है एक नया समीकरण लाए हैं कि जो 2004 के बाद जिनका भी जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है उनको जो है जन्म प्रमाण पत्र देना होगा या फिर अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा। तो क्या कहिएगा इस चीज़ से जो है 2025 के चुनाव में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कौन कह रहा है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग तो एमईएम के बल पर कह रहा है। एमईएम है तो मोदी है। इस कारण में जनता पूरे भारत के तबाह है। इतना कागज पत्थर कभी भविष्य में नहीं होता था। अब तनिक कोई चीज हुआ तो गरीब आदमी को काम खत्म है, पैसे रुक जाता है। इतना मोदी जी नहीं कर पाइए, उतना नीतीश जी नहीं कर पाइए। बिहार के चुनाव है, ऐसा काम करिए जो कि जनता को सुविधा हो, जनता को सुरक्षित हो। अब किताब पर मैंने जीएसटी लग रहा है, ये कहाँ के कानून है? कभी जीवन में किताब पर जीएसटी नहीं लगता था और नीतीश कुमार के राज में जीएसटी लग रहा है। बल्क बोर्ड के कह रहे हैं, बल्क बोर्ड के कारण में जहाँ 200 रुपया लगता था वहाँ 1100 रुपया बिजली बिल लग रहा है। तो बिहार को नीतीश कुमार अब लुटवा रहे हैं बीजेपी से, अत्याचारी कर रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? इसलिए तेज रूप तेजस्वी यादव अभी बिहार में आएंगे। जैसे मिलिए दीपावली में लालटेन दीप जलता है ना, वैसे घर घर पूरे बिहार लालटेन जलेगा और फुल रूप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री 2025 में बनेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तेजस्वी यादव के विकास पुरुष में नाम रहेगा। जाने का प्रयास करते हैं।
पता नहीं है। नहीं बस चुनाव आयोग के बारे में पता है ना बस। हाँ, चुनाव आयोग नया समीकरण लाए हैं और कह रहे हैं कि 2004 के बाद जिनके भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है या जुड़ा है उनको जो है जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, अपना या माता पिता का। तो क्या कहिएगा, इससे जो है चुनाव पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है और चुनाव आयोग जो है क्यों ऐसा कर रहा है? देखिए, चुनाव आयोग को लाना ही था ये हाँ, कि जन्म प्रमाण पत्र अपने माँ बाप का हम लोग कैसे दे पाएंगे। चुनाव आयोग से मैं जाना और स्वतंत्र एजेंसी है ये, लोग आप पर विश्वास करता है, मगर आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बनकर रह गया है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का जो पारदर्शिता होना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। लगातार 2014 के बाद से जिस तरह से चुनाव आयोग पूरी चंगुल में भारतीय जनता पार्टी के समा चुका है और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रहा है वैसे वैसे वही कर रहे हैं। आपको लाना ही था। 8 करोड़ वोटर है बिहार में, उन 8 करोड़ वोटर को आप 25 जून से 25 जुलाई तक में, एक महीना के 25 दिन के अंदर में आप कहां से सुधार कर पाइएगा? है इसका जवाब? तो चुनाव आयोग ही नहीं, नेता विपक्ष, तमाम विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं समझिए इनकी बातों को, और तमाम जनता को सड़क पर आना चाहिए चुनाव आयोग के खिलाफ। जो एजेंसियां सही काम नहीं करे, स्वतंत्र होकर काम नहीं करे, वो देश के लिए दुर्भाग्य है। क्या इससे जो है जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो वोटिंग करेंगे नए नए जो युवा है उन पर क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? अरे भैया, 8 करोड़ जो इसका गाइडलाइंस है, गाइडलाइन के अनुसार जब वोटर लिस्ट की तैयारी होगी 2025 के विधानसभा चुनाव में, उसमें 8 करोड़ वोटर में से 4 करोड़ हो सके 3 करोड़ बचे, और जो लोग 1 से 1.5 करोड़ आदमी हमारा जो बाहर है, लेबर मजदूर तक बाहर में रहते हैं, उनका क्या होगा? वो कैसे प्रमाणित करेंगे अपने आप को आपके गाइडलाइंस के अनुसार? तो ऐसे कहीं ना कहीं आप ऐसे वोटरों को वोट देने से रोकना चाहती है चुनाव आयोग, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र इसका इजाजत नहीं देता है। देश के संविधान से आप नहीं चलना चाहते हैं, देश को किस रास्ते ले जाना चाह रहे हैं देश जानना चाहता है। चुनाव आयोग बताना होगा। आप एक महीना में कहां से 8 करोड़ वोटरों का सर्वे कर पाइएगा? आपसे हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सोशल वोटरों को रोका जा रहा है वोट देने से। पड़ेगा 2002 के पहले है तो माता पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और 2004 के बाद है तो आवासीय जातीय क्या 11 को और देना पड़ेगा। हम 2003 के पहले हमारा अपना जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं, माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? चुनाव आयोग के जो अधिकारी है, चुनाव आयोग के जो अधिकारी उनको कहे तो अपन बाप के जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, लेके आ जाएगा? डरामा बतिया ऐसे होगा? कह रहे कि हम 11 को लेकर आए हैं, तो 11 को किसके लिए लेकर आए हैं? जो 2004 के बाद पैदा लिया उसके लिए 11 को है। हमारे लिए तो मात्र जन्म प्रमाण पत्र माता पिता का है, हमारा अपना जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है। हम कहते जो चुनाव का प्रमुख अधिकारी है बिहार का और केंद्र का, क्योंकि बिहार का भी तो प्रभारी कोई होगा, अपना अपना माई बाप का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ। तो अरे बिहार आधा बिहार बाढ़ में दहा जाता है, जन्म प्रमाण कहाँ से है? अपना जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है, अब माई बाप का जन्म प्रमाण पत्र लेके आएगा। जो वोटर आई डी कार्ड से लोकसभा के लिए हम वोट दिए, आज वो वोटर आई डी कार्ड खराब हो गया तो लोकसभा में भी खराब था। तो इंडिया गठबंधन का 10 को सांसद और एनडीए का 30 को सांसद बेकार है। सबका इस्तीफा ले लो, बिहार से सबका इस्तीफा ले लो, 40 का इस्तीफा ले लो। डरामा बतिया रहे हैं। आधार कार्ड लेकर एक आदमी का एक पहचान, तो आधार कार्ड खराब हो गया। बिहार में चुनाव को लेकर जो है इस चीज से क्या इफेक्ट पड़ेगा? चुनाव आयोग ये घोषणा कर दिया है कि हम भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे, बाहर से समर्थन करेंगे, और ये बाहर से समर्थन करने की प्रक्रिया है। महाराष्ट्र में जो खेल हुआ है, अरे बताइए ना भैया, चुनाव के जो बड़े अधिकारी हैं जो बिहार के प्रभारी बनकर आए हैं, चाहे जो केंद्र के हैं, वो बताएं कि अपने माँ बाप के जन्म प्रमाण पत्र लेकर आइएगा। पहले अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए। हमको अपना जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है। 2002 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड में वो मान्य नहीं होगा, राशन कार्ड मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड कौन बनवाया? सरकार बनाई। आधार कार्ड मान्य नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र तब लेकर आइए पहले अपना जन्म प्रमाण पत्र। डरामा बतिया रहे हैं। चुनाव आयोग के इस चीज के बारे में क्या कहिए, क्या जरूरी पड़ी? आपको पहले ही कह दिए भैया कि जो केचुआ है केंद्रीय चुनाव आयोग, पहले ही घोषणा कर दिया कि हम बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे, बाहर से समर्थन करेंगे, और ये बाहर से समर्थन करने की एक प्रक्रिया है। जिस तरह से मैंने चुनाव आयोग पर बातचीत की, और आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, देखते रहिए मनचाहा न्यूज़।